अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। रुचिता वहीं रुको, आंखें बंद करो। निहार जी लेकिन मैंने कहा ना आंखें बंद करो। अब आंख खोलो। आज इतने दिनों बाद तुम वापस इस कमरे में आ रही हो, इसीलिए सोचा तुम्हारा ग्रैंड वेलकम कर देता हूं। ये दिया क्यों नहीं जल रहा? अभी जल जाएगा, रुको। कोई बात नहीं, दिया ना सही, हमारे पास लाइटर तो है। अब ये चावल गिराकर अंदर आ जाओ। निहार जी इसमें चावल से ज्यादा मिट्टी है। क्या? मिट्टी कैसे आई? मैंने तो अच्छे से चेक किया था। कोई बात नहीं निहार जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? एक सेकेंड। ये क्या है रुचिता? रुचिता क्या हुआ? निहार जी इसमें कुछ चुभने जैसा है। क्या? रुचिता अब इसमें चुभने वाली चीज कैसे आई? कोई बात नहीं निहार जी, आपको पैरों का छाप चाहिए ना? आप ऐसा कीजिए, आप वो पाउडर ले आइए। मेरा सारा प्लान फेल हो गया। कुछ तो सोचना होगा। मैं जाकर देखती हूँ ये आंचल किधर है। संभल कर आना। आज जाकर ये कमरा मुझे अपना सा लग रहा है, क्योंकि इस कमरे में मेरी रौनक, मेरी रुचिता मेरे साथ है। निहार जी अब कुछ भी हो जाए हम कभी अलग नहीं होंगे। कभी भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। यहाँ कुछ है। क्या? पता नहीं।
क्या? हाँ पापा, हाँ चल ये सुसाइड नोट लिखा है। उसने लिखा है कि हुकुम सा रुचिता दीदी आप दोनों की नई जिंदगी मुबारक हो। माँ जी हुकुम सा आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया, इतना प्यार, इतना अच्छा परिवार, लेकिन अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा, ना परिवार ना ही उसका प्यार। तो अब मैं उसी के पास जा रही हूँ जो हमेशा से मेरी अपनी थी, मेरी माँ। इतने दिनों में कोई भूल चूक हुई तो आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ, आपकी कभी न बनने वाली बहू आंचल। पापा मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। एक सेकंड निहार जी, क्या हुआ? कहीं से केरोसिन की स्मेल आ रही है, शायद बाहर से आ रही है। कहीं वो आग तो नहीं लगा रही? आंचल, आंचल ये क्या कर रही हो तुम? आंचल, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आंचल! कोई आगे बढ़ेगा तो मैं खुद को जला लूंगी। आंचल ये क्या क्या कर रही हो? तो प्लीज उतरो वहां से। नहीं रुचिता दीदी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक झूठे रिश्ते से ही सही मुझे एक परिवार मिला था, एक पति मिला था, प्यारा सा घर मिला था, लेकिन आज मेरे पास खाली झोली के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अब तो इस झूठे रिश्ते की वजह से मुझे किसी का प्यार भी नहीं मिलेगा। ये समाज मेरा तिरस्कार करेगा। इन सब से लड़ भी लूं तो भी ये परिवार तो मुझे याद तो आएगा ना। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे कि मैं इस परिवार को अपना परिवार मानने लगी थी, लेकिन परिवार के साथ ये रिश्ता और ये परिवार भी छूट गया। अब तो मेरा इस दुनिया से जाना ही ठीक है। इसलिए मैं अब अपनी माँ के पास जा रही हूँ। नहीं 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 आंचल, ये किक नहीं आंचल, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग हैं ना तुम्हारे पास, हम लोग तुम्हारे अपने, हम लोग तुम्हारे परिवार है। ऐसा मत बोलो प्लीज, प्लीज उतर जाओ नीचे। हाँ बेटा उतर जाओ। अपनी सासू माँ की, मेरा मतलब है अपनी माँ की बात नहीं मानोगी बेटा, उतर आओ। आंचल देखो देखो, ये पागलपन छोड़ दो प्लीज, मेरी बात मानो, ये गलत है। नहीं हुकुम सा, गलत तो मेरा इस दुनिया में रहना। ये समाज मुझे गलत नजरों से देखेगा, इसलिए मेरा इस दुनिया से जाना ही ठीक होगा। आंचल! आंचल! आंचल ये क्या कर रही हो तुम? भगवान, अरे बचाओ इस लड़की को, कोई तो कुछ करो। आंचल प्लीज उठो। भगवान ये तो ध्यान से। निहाल, हाँ चलिए, क्या पागलपन करने जा रही थी तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ आंचल, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा कोई नहीं? हम लोग हैं ना तुम्हारे अपने। तो और क्या करती बेचारी, रातों रात इस लड़की का सब कुछ छिन गया। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो भी यही करती। आप सही कह रही है मॉम। आंचल, तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो। तुम इस घर में तब तक रह सकती हो जब तक तुम्हारा मन हो, और जब तक हम सब तुम्हारे लिए कोई अच्छा घर नहीं ढूंढ लेते, ये घर तुम्हारा ही। आंचल, जब मैं घर छोड़ के जा रही थी तो तुमने मुझे रोका था। आज प्लीज मेरे लिए तुम रुक जाओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी, और निहार जी के साथ साथ तुम मेरी भी जिम्मेदारी हो। प्लीज
धन्यवाद दीदी, आप बहुत अच्छी है। सासू माँ वो मैं जानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वो एक नाटक था। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। सासू माँ, मैंने वही किया जो मैंने कहा था तुमसे करने के लिए। तो तुम मुझे बेवकूफ कैसे बना सकती हो? आखिर ये प्लान मेरा ही तो था। सासू माँ, मुझे एक पल लगा था कि मुझे सब कुछ छोड़ के, ये परिवार छोड़ के जाना होगा, अब सबसे दूर रहना होगा। तुम्हारी होशियारी का नतीजा है ये। हाँ सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपसे वो कागजों के बारे में छुपाया। लेकिन सासू माँ, मैं इस परिवार को और हुकुमसा को सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर से न जाओ, वरना प्रतीक के पापा ने तो तुम्हें एनजीओ भेजने का मन बना लिया था। उनका मन बदल सके, हुकुमसा के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन सके, इसीलिए तो मैंने ये सब किया था। और आपने जैसे कहा था, मैंने ऊपर की लकड़ियों को पानी से भिगो दिया था ताकि आग मुझ तक ना पहुंचे। और हुकुमसा रुचिता दीदी के सामने मुझे बाहों में भर के बचा ले। सासू माँ, मैं खुदगर्ज नहीं हूँ और भगवान भी नहीं हूँ। बहुत बहुत मुश्किल से मुझ जैसे अनाथ को इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा पति मिला था। आप लोगों के बिना जीने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। माँ जैसी सास मिली, पिता जैसे ससुर और देवता जैसी पति वापस चाहिए सासू माँ। थैंक यू खाटू जी, आपने मेरे स्वर्ग जैसा परिवार, मुझे मेरा सब कुछ वापस दे दिया। इनके बिना तरस गई थी मैं। अब मैं इन्हें अपने अंतिम सांस तक छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक मैं ही हूं जो तुम्हारी इन खूबियों को जानती हूं, समझती हूं, क्योंकि मैं वो जौहरी हूं जिसे असली हीरे की परख है। लेकिन अगर तुम्हें अपना हक वापस चाहिए तो फिर छोटे छोटे खेलों से कुछ काम नहीं बनेगा। हमें एक बड़ा दांव खेलना होगा जिससे तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाए। और इसके लिए हम दोनों को हाथ मिलाना होगा। क्योंकि अकेले ये लड़ाई किसी के लिए भी जीतना मुश्किल है। आज के बाद यह मुश्किल समय मैं कभी नहीं आने दूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। हम साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। रुचिता,
रुचिता, हम सो सॉरी नेहा जी, मुझे पता ही नहीं चला आप कब आए। तो मैं पीछे से हग करने आया था और लिटरली तुमने मेरे अरमानों पर पानी डाल दिया। सॉरी, आप मुझे बुला लेते। दिखाइए कहाँ लगी है। ये यहाँ। पापा जी की दवाई का टाइम, मैं देख के आती हूँ। रुचिता, एक मिनट बस। नेहा जी प्लीज। मेरे रोमांस के बीच ना हमेशा ये दवाई कबाब में हड्डी बनकर घुस जाता है। खाटू श्याम जी, अरे थोड़ा इस बच्चे पर रहम खाओ। इतनी अच्छी बीवी दी है, थोड़ा सा मुझे भी उसके साथ घर घर खेलने का मौका दे दीजिए ना। प्लीज खाटू श्याम जी, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं और रुचिता हर महीने में एक हो जाए। प्लीज। मतलब शादी के इतने महीनों बाद भी इन दोनों के बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। अब तो ये रिश्ता मैं बनने भी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर ये दोनों एक हो गए तो इन्हें तोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। आज खाने की खुशबू ही बता रही है कि खाना रुचिता ने बनाया है। जी पापा जी, आज सारा खाना रुचि ने ही बनाया है। और तुम यहाँ क्या खड़ी हो? मुझे ना कुछ नहीं सुनना है इस बारे में। आज तुम निहार भैया के साथ में ही बैठ के खाना खाओगी और कोई बहस नहीं करोगी। चुपचाप सबको खाना मैं सर्व कर दूंगी। माफ कीजिएगा दीदी, वो क्या है ना, मेरी आदत हो गई हुकुम सा के बगल वाली चेयर में बैठने की, इसलिए बेख्याली में बैठ गई। कोई बात नहीं आंचल, तुम बैठो। दीदी आप आ जाइए, बैठिए। नहीं नहीं दीदी, आप बैठिए ना। नहीं, आइए बैठिए यहाँ पे। अरे ये कुर्सी शायद थोड़ी सी इसकी लकड़ी कमजोर हो गई, मुझे लगता है। मेरा वजन नहीं ले पाएगी। मैं जाकर उस चेयर पर बैठ जाती हूँ। बेटा तुम आओ इधर बैठ जाओ, हल्की फुल्की हो। मेरा वजन सह नहीं पाएगा। हाँ, मैं बताना भूल गया, मैं और प्रतीक आज एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। रात में देर से लौटेंगे। मुझे और पूनम को भी बड़े महाराज जी के सत्संग के लिए जाना है। आते आते बहुत रात हो जाएगी। मुझे भी शादी में जाना था, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो मुझे भी शायद थोड़ी देर हो जाएगी। लगता है खाटू श्याम जी ने मेरी सच में सुन ली। थैंक यू सो मच खाटू जी। रुचिता, आज तुम दोनों को भी अगर मेरे साथ चलना है तो तुम चल सकती हो। बहुत मजा कहीं नहीं जाएगी भाभी। हाँ, मेरा मतलब है भाभी, बहुत काम है ना आज मुझे, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तो अगर मुझे कोई भी जरूरत होगी रुचिता मुझे दे देगी ना। और आंचल कितने टाइम से बाहर नहीं गई, अभी वो आपके साथ जाएगी तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा और उसे अच्छा भी लगेगा। मैं कुछ मीठे में लेकर आती हूँ। मैं भी कुछ खट्टे में लेकर आता हूँ। क्या निहार और रुचिता अभी तक एक नहीं हुए? हाँ माँ जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया है। लेकिन सासू माँ, जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो जाएगा। घर पर कोई नहीं रहेगा तो रुचिता और हुकुम सा को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तुमसे किसने कह दिया कि घर पर कोई भी नहीं होगा? अब मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। रुचिता, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम एक काम कर देना मेरा। स्टोर रूम में एक संदूक रखा है, उसमें खाटू श्याम जी के कुछ कपड़े हैं, उस संदूक की अच्छे से सफाई कर देना। ठीक है, चलिए ध्यान से जाइएगा।
भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। वैसे ऑल द बेस्ट। निहार भैया के साथ अच्छे से टाइम एंजॉय करना। चलिए ना रितु भाभी। हाँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग? मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। और सुनो, 15 मिनट में कॉफी भिजवा देना। इतने समय बाद अकेले टाइम मिला, उसमें भी इनको मीटिंग की पड़ी है। और कोई बात नहीं, काम भी तो जरूरी है। आज की स्पेशल रात को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए तुमसे थोड़ा सा झूठ बोल रहा हूँ। सॉरी रुचिता। सही कहा निहार जी, आज की रात खास तो होगी, लेकिन इस रुचिता के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ खास रात होगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें